तो आज की इस क्लास में हम यूपी बजट 2026-27 और इकोनॉमिक सर्वे फॉर द यूपी स्टेट 2025-26 को डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इस बार यानी कि 2025-26 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द एग्ज़ाम कि आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला स्टेट बन गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि उत्तर प्रदेश राज्य को 2027 तक, ये वर्ष याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2027 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करना, ये इसका टारगेट है। ठीक है ना। तो अगर एग्ज़ाम में ये आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश कब तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की का लक्ष्य रखा है, तो इसका आंसर होगा 2027 तक। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर होते हैं, वित्तीय वर्ष होते हैं, इनकी जो शुरुआत होती है ये प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से होती है। जैसे कि अगर प्रेजेंट टाइम बात करें तो हमारा जो नया फाइनेंशियल ईयर है ये 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा और ये समाप्त कब होगा, तो ये समाप्त होगा 31 मार्च 2027 को। ठीक है। अब यहाँ पर एक नज़र आप डालिए, बजट जो है ये 2026-27 के लिए है, यानी कि ये जो बजट प्रस्तुत किया गया ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और 31 मार्च 2027 तक इसके टारगेट अचीव करने का प्रयास किया जाएगा। और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, आर्थिक सर्वेक्षण, ये प्रीवियस ईयर के लिए प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि 2025-26 के लिए इसे प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने वाला देश का पहला स्टेट बन गया है। तो इस लेक्चर में हम आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण और उत्तर प्रदेश का बजट 2026-27 दोनों को डिस्कस करेंगे। तो पहले आपकी थियरी होगी, थोड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आधारित कुछ एमसीक्यूज हैं जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और सारे तथ्य आपको रट जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण से। तो देखो दोस्तों, बजट से पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने की परंपरा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी अपना जो पहला इकोनॉमिक सर्वे है ये बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? 10 फरवरी 2026 को। ये डेट याद रखिएगा। और इसे किसने प्रस्तुत किया है? तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने। ठीक है ना। तो आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला स्टेट बन गया है और इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य को 2027 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करना है। देखो दोस्तों, हाल ही में जो आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे फॉर द यूपी स्टेट पेश किया गया, उसके मुताबिक यूपी का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यूपी का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है यानी कि जीएसडीपी, ये 2016-17 में कितना था? ये था 13.30 लाख करोड़ रुपए। अब यानी कि प्रेजेंट में 2024-25 के अगर देखें तो ये बढ़कर कितना हो गया है? 13.30 लाख करोड़ से बढ़कर 30.25 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है ना। यह 2025-26 में रुपए 36 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। ठीक है ना। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है ये अभी चल रहा है। 31 मार्च तक जो प्राप्तियां होंगी उसके आधार पर कहा जा रहा है कि ये जो जीएसडीपी है ये 36 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। 2016-17 से 2024-25 के बीच राज्य की औसत वार्षिक वृद्धि दर ये कितनी रही है? तो दोस्तों, इसका अनुमान लगाया गया है कि यह 10.8% रही और ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला है यूपी इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार 2017-18 की तुलना में 2024-25 में कृषि क्षेत्रों का उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान पहले कितना था? 24% से बढ़कर 24.9% हो गया है। तो मतलब थोड़ी सी वृद्धि इसमें दर्ज की गई है कृषि क्षेत्रों का उत्तर प्रदेश की आर्थिक अर्थव्यवस्था में योगदान का। ठीक है। अगला बिंदु है कि यूपी 2024-25 यानी कि जो यूपी का इकोनॉमिक सर्वे हुआ 2024-25 में, तो 2024-25 में 737.4 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन के साथ देश का अग्रणी राज्य बना हुआ है। ठीक है। और 2024-25 में राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? तो 28.5% की वृद्धि जो है यह दर्ज की गई है।
अगला बिंदु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, कि देश के कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है। तो दोस्तों ये है 15.66%, ठीक है। और उत्तर प्रदेश देश का पहला यानी कि सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला स्टेट है। तो दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर आता है यूपी, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा दूसरे स्थान पर कौन सा स्टेट आता है, तो राजस्थान आता है, और तीसरे स्थान पर आता है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। तो ये राज्य हैं। और ध्यान दीजिएगा कि यूपी में कुल कार्यरत महिलाओं का 78.8% जो हिस्सा है ये कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो कामगर महिलाएं हैं तो ज़्यादातर 78.8% महिलाएं जो हैं वो कृषि कार्यों में लगी हुई हैं, ठीक है ना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक सर्वे के बाद अगले दिन ही बजट को प्रस्तुत किया गया। इकोनॉमिक सर्वे ये कब आया था, तो ये इसे प्रस्तुत किया गया था 10 फरवरी 2026 को, और उसके अगले ही दिन उत्तर प्रदेश का 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया गया 11 फरवरी 2026 को। और ध्यान दीजिएगा कि इसे किसने प्रस्तुत किया, तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लगातार अपना 7वीं बार यह बजट प्रस्तुत किया है। दोस्तों अब तक उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार जो बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड है ये नारायण दत्त तिवारी के नाम है, ठीक है, जिन्होंने लगातार जो है 11 बार बजट प्रस्तुत किया है। दूसरे स्थान पर कौन है, तो मुलायम सिंह यादव हैं, मुलायम सिंह यादव, और इन्होंने लगातार 8 बार बजट प्रस्तुत किया है। और जो आपके सुरेश खन्ना जी हैं ये तीसरे ऐसे वित्त मंत्री बन गए हैं जो कि लगातार 7 बार यानी तीसरे स्थान पर सुरेश खन्ना आ गए हैं। और अगले साल हो सकता है कि बराबर हो जाए, मुलायम सिंह यादव जी के बराबर ही हो जाए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का यह 10वां बजट है, दूसरे कार्यकाल का यह अंतिम पूर्ण बजट है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो ये एक अंतिम पूर्ण बजट है। इसके बाद दोस्तों अगली साल जो बजट आएगा यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2027-28 के लिए वो अंतरिम बजट रहेगा, जिसे आंशिक बजट भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि बजट का कुल आकार कितना रहा। तो दोस्तों इस बार 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश का जो बजट है ये 9,12,696.35 करोड़ रुपए का बजट रहा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये बहुत बड़ा बजट है, यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, और पिछले वर्ष की तुलना में यह 12.9% बड़ा है। तो ये ध्यान रखिएगा बजट का आकार, और बिल्कुल डिजिट बाय डिजिट याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में डिजिट बाय डिजिट ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको लगातार कंफ्यूज किया जाता है। तो ये जो आंकड़े हैं बिल्कुल याद रखिएगा, ये आंकड़े 912,696.35 करोड़ रुपए का यह बजट है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। और बजट किसने प्रस्तुत किया है, सुरेश खन्ना जी ने, तो ये तस्वीर भी आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों बात करें तो बजट 2026-27 उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 13.4% की वृद्धि के साथ रुपये 30.25 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, तो इसमें वृद्धि कितनी है, 13.4% की वृद्धि हुई है, और जो टोटल फिगर है यह 30.25 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। बजट 2026-27 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए कि राजकोषीय घाटा 3% रहने का अनुमान लगाया गया। 2026-27 का उत्तर प्रदेश का जो बजट है उसमें राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 3%, ठीक है। अगला है बजट घाटे को वर्ष 2030-31 तक 3% पर ही बरकरार रखने का प्रयास किया जाएगा। तो ये मतलब यहाँ पर प्रयास है कि जो बजट घाटा है वो 3% पर ही रहे 2030-31 तक। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2026-27 में कुल बजट का 12.4% हिस्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया जाएगा। तो इसको भी आप रट डालिए। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वित्त वर्ष 2026-27 में जो कुल बजट है उसका 12.4% हिस्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया जाएगा। नेक्स्ट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि कुल बजट का 9% हिस्सा यह कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि शिक्षा के लिए 12.4% और कृषि क्षेत्र के लिए 9% हिस्सा आवंटित किया गया है कुल बजट का, ठीक है ना।
अगला बिंदु है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए कुल बजट का 6% हिस्सा, कितना, 6%, ये स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है। तो स्वास्थ्य के लिए कुल बजट का केवल 6% ही आवंटित किया गया है और कुल बजट का 19.5% हिस्सा ये पूंजीगत परिव्यय यानी कि विकास कार्यों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा। तो विकास कार्यों पर एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करने के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। बजट 2026 के अनुसार बजट 2024-25 में उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय कितना था, 1,09,844 रुपये। ध्यान दीजिएगा कि 2024-25 का जो बजट था उसमें उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय कितना था, 1,09,844 रुपये, जो कि 25-26 में प्रेजेंट में 1,20,000 पहुंचने का अनुमान है। तो अभी 31 मार्च 2026 के बाद ये आंकड़े जारी होंगे और एग्जैक्ट आंकड़े आपको अगले साल इकोनॉमिक सर्वे में मिलेंगे। ठीक है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत, इसको भी आप रटिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सभी वर्ग की लड़कियों को दी जाने वाली विवाह राशि, जो कि पहले 51,000 रुपये थी, इसे बढ़ाकर 1,00,000 रुपये करने की घोषणा की गई। अगला है बजट 2026-27 में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर कितनी है, तो बताया गया कि 2.24%। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। ठीक है ना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत हर साल 1,00,000 रुपये नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जाने की घोषणा की गई है। यानी कि अगर कोई सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना चाहता है तो उसे 1,00,000 रुपये मिलेंगे ऋण के तौर पर और ये ब्याज मुक्त होगा। दोस्तों, सूक्ष्म उद्यम होता क्या है, तो मतलब इसकी जो परिभाषा है संशोधित वाली, इसमें 1 करोड़ रुपए तक का निवेश और 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर इसमें होता है। उदाहरण, छोटी किराने की दुकान, स्थानीय कारीगर, छोटे बुटीक, कृषि आधारित इकाइयाँ या छोटे मरम्मत केंद्र, इनको कहते हैं सूक्ष्म उद्योग, माइक्रो एंटरप्राइज। ठीक है ना। दोस्तों, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बजट 2026-27 के अनुसार राज्य में 2024-25 में जो सिंचित क्षेत्र था ये कितना था, 2.16 करोड़ हेक्टेयर था, 2.16 करोड़ हेक्टेयर। तो इसकी तुलना में प्रेजेंट में 2026-27 में ये बढ़कर हो गया है 2.76 करोड़ हेक्टेयर। दोस्तों, फसल सघनता जो कि 2024-25 में 162.7% थी, अब प्रेजेंट यानी कि 2026-27 में ये बढ़कर हो गई है 193.7%। ये आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के हर जिले में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है। अब किस क्षेत्र में कितना धन आवंटित किया गया था, तो इसको भी देखते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में जो नई योजनाएं हैं उनके लिए 43,565.33 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये फिगर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के लिए कुल आवंटन कितना हुआ है, तो 22,676 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के लिए यानी कि इससे जुड़े हुए जितने भी घटक हैं सभी के लिए जो कुल आवंटन है ये 22,452 करोड़ रुपए है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए कुल आवंटन किया गया 65,926 करोड़ रुपए। चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए कितना, 37,956 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। चिकित्सा शिक्षा के लिए कुल आवंटन हुआ है 14,997 करोड़ रुपए। बेसिक शिक्षा के लिए 77,622 करोड़ रुपए, ये अब तक का सर्वाधिक दिखाई दे रहा है। उच्च शिक्षा के लिए 6,591 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये मतलब एग्जैक्ट डेटा है, एग्जैक्ट फिगर है। आवास एवं शहरी नियोजन के लिए 7,705 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3,500 करोड़ रुपए। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए। कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए 315 करोड़ रुपए। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए। AI मिशन के लिए 225 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग के लिए 5,041 करोड़ रुपए। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना के अंतर्गत 4,423 करोड़ रुपए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सेक्टर की योजनाओं के लिए कुल आवंटन किया गया 3,822 करोड़ रुपए का, जो कि 2025-26 की तुलना में 19% अधिक है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए कुल आवंटन 1,000 करोड़ रुपए।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए कुल 225 करोड़ रुपए और अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश का पहला बजट ये 14 मार्च 1952 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। उस समय पंडित गोविंद बल्लभ पंत ये यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे और इनके पास वित्त मंत्रालय भी था। बजट का आकार था कितना, 149 करोड़ रुपए का। और यूपी में सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है, तो नारायण दत्त तिवारी ने 11 बार, मुलायम सिंह यादव ने 8 बार और तीसरे स्थान पर हैं सुरेश खन्ना जो कि अब तक 7 बार बजट को प्रस्तुत कर चुके हैं। यूपी का पहला पेपरलेस बजट आया था 2021 में और इसे भी सुरेश खन्ना के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। अब दोस्तों कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आइए उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार अपना बजट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करती है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 202। ध्यान दीजिएगा कि राज्य सरकार का जो बजट है उसके लिए अनुच्छेद 202 और केंद्र सरकार का जो बजट होता है उसके लिए जो अनुच्छेद है वो है 112। इसको आप ध्यान रखेंगे। और संविधान में बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द प्रयोग में लाया गया है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश राज्य में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार क्या है? तो दोस्तों मैंने कहा था इसको डिजिट बाय डिजिट आप याद रखिएगा, 9,12,696.35 करोड़ रुपए। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे पेश करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन बना है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में यूपी के बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है? तो मैंने आपको बताया था भी, सही जवाब होगा 12.4%, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश के कुल बजट में पूंजीगत परिव्यय का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 19.5%, विकल्प सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में नई एआई मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? सही आंसर होगा 225 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि यूपी बजट 2026-27 के अनुसार 2026-27 में यूपी का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कितना, 13.4%, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, यूपी बजट 2026-27 में फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? सही आंसर होगा ये ऑप्शन ए, 3%। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अनुदान राशि को 51,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? सही आंसर होगा दोस्तों उसका 1 लाख रुपए, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यूपी बजट 2026-27 में नई परियोजनाओं के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? 43,565.33 करोड़ रुपए, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया गया था तो इसे किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? दोस्तों आपके उत्तर की हमें प्रतीक्षा रहेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि आप कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं और पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।